जानकारी दे दें आपको कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, हर ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और पूजा पाठ नहीं होता है। इस सिलसिले में और ग्रहण के सिलसिले में काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ का क्या कुछ कहना है, आपको पहले सुनवाते हैं। जय विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपरा के अनुरूप जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें स्पर्श, जो चंद्र ग्रहण का स्पर्श का समय होता है, उससे 2 घंटे पूर्व मंदिर को बंद करने की परंपरा रही है। इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण का समय है वो 9:57 पर स्पर्श होगा। उसके बाद उसका मध्य का समय है रात में 11:41 का है और 1 बजे के बाद रात में 1:15 के आसपास उसका समाप्ति होगी। तो स्पर्श के समय से 2 घंटे पहले बंद करने की परंपरा है। हम लोग और सेफर साइड पर चलते हुए रात में 7:30 बजे तक तीनों आरती अपनी 4 बजे से प्रारंभ करेंगे। सायंकालीन जो आरती होती है 4 से 5 हमारी सप्तऋषि आरती होगी, 5:30 से 6:30 हमारी श्रृंगार दर्शन आरती होगी और उसके बाद रात में 7 से 7:30 हमारी शयन आरती हो जाएगी और 7:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा। ग्रहण भी एक ट्रांजिशन की अवस्था होती है, संक्रमण काल होता है। तो यह एक तरह का सांकेतिक भी आप मान सकते हैं कि जब भी कोई संक्रमण काल होता है तो उसमें खाना खाना, वस्त्र बनाना, कोई भी नया निर्माण करना, वो ग्रहण का जो एक समझिए सांकेतिक अर्थ है कि जो ट्रांजिशन फेज है उसमें आप कभी भी करेंगे तो चीजें हड़बड़ाहट में होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। तो इसका वैज्ञानिक महत्व ये भी हो सकता है, जो व्यवहारिक पक्ष है। और जो वैज्ञानिक महत्व दूसरा आता है कि उस समय जो रेज निकलती हैं, लोगों ने शोध किया है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ते रहे समय समय पर, जो समाचार पत्रों में निकलता है, वैज्ञानिक शोध में निकलता है। तो यह इसका वैज्ञानिक आधार भी निश्चित रूप से पुष्ट है। और सनातन धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी वहाँ कई मान्यताएं और कई शास्त्रीय जो हमारे मत निकलते हैं, उसके वैज्ञानिक आधार की आज भी खोज हो रही है और प्रायः उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क निकलते ही हैं। मैं बताया जो नुकसान है या जो चीजें हैं बड़ी सूक्ष्म हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सूक्ष्म स्तर पर जाकर साधना कर रहे हैं तो उस पर आदमी को उसके रोकने की आवश्यकता है, परहेज की आवश्यकता है। लेकिन अगर उस सूक्ष्म स्तर पर आप नहीं जा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर पहले से ही मद्यपान कर रहा है, पहले से नशे की चीजों का प्रयोग कर रहा है, तो अपने शरीर को पहले ही हानि पहुंचा रहा है। वो चंद्रग्रहण में खाना ना खा के क्या वो भला कर लेगा। तो जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, उनके लिए इस निषेध का वास्तव में अर्थ होता है, जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर साधना कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों का भी उससे भी निवृत्त होकर अपने जीवन को बहुत सतमार्ग पर ले आए हैं। अपने शरीर को उन्होंने संरक्षित किया, अपने शरीर को शोध किया है, उसके अंदर जो कहते हैं उसको भी बहुत शुद्ध बना लिया है, आत्मा की भी शोधन पर लगे हुए हैं। उनके लिए इन सूक्ष्म चीजों का महत्व होता है और उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं दी भी गई हैं। गृहस्थ लोग जो हैं वो भी अगर बहुत सात्विक परंपरा का पालन कर पा रहे हैं, उनके लिए दिया हुआ है। तो जो लोग करते हैं उन्हें पहले से ज्ञात है, और जो लोग नहीं करते उनकी अलग से बताने का कोई महत्व नहीं होगी। जो व्यक्ति पहले से कर रहा है वो वास्तव में उसको साधना के नियम ज्ञात होते हैं अथवा गुरुओं से ज्ञात करता है। तो सुना आपने नियम। आप संजय जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपसे समझने की कोशिश करूंगा किस प्रकार के योग संयोग बन रहे हैं। अगर हम ये समझने की कोशिश करें, ये भी समझने की कोशिश करें कि सूतक काल में क्या करना है। जी, देखो सूतक काल दोपहर को प्रारंभ हो जाएगा, 12:57 से प्रारंभ होकर के सूतक काल रहेगा ग्रहण के वक्त तक, रात को 9:57 तक। तो ग्रहण काल में आप जो है मंत्र साधना अभी से प्रारंभ कर दें और अपना खाना वगैरह जो है सब ढक करके रख दें। जब ग्रहण लगेगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे भी होगा। और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। और ग्रहण से सूतक में आप जल वगैरह पी सकते हैं, जो भी भोजन करना है, जो भी खान पान करना है वो सब आप खा पी लें। तो ग्रहण के दौरान कुछ भी ग्रहण ना करें, क्योंकि ग्रहण का अर्थ है कि ग्रहण करने योग्य जो चीजें हैं उनको ग्रहण ना करें। और मंत्र साधना में डूब जाएं, भगवान का नाम लेते जाएं और अभी से लेकर के अपनी पूरी तैयारी रखें। और आज का जो दिन है, रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों की छुट्टी भी रहेगी, इस कारण से जो है मन को संतुलित करने की आवश्यकता है। और आज के दिन मन के अंदर भावना यही लाएं कि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाए और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करें। जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहां पर भी हम जब भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर यही भाव आता है, परमात्मा जैसे गुण हर इंसान में आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप जैसा कोई भी गुण हमारे अंदर आ जाए, जिससे कि हम दूसरों की के लिए अच्छाई सोचें, अच्छाई करें। संसार में अगर हमें पैदा हुए हैं, हमें भगवान ने जो जन्म दिया है, उसमें किसी का कुछ भला करते जाए। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो दूसरों की भलाई के लिए बना है। और पंडित जी ने अभी एक मंत्र भी बोला, वेद का जो मंत्र है, और कहा जाता है पहला ही मंत्र है वेद में, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातमम। तो क्या है कि वेदों के जो मंत्र हैं, आप जब शाम वेद को पढ़ते हैं तो गायन करके बोला जाता है, ओम सना पवश्य
सन गवे सन जनाए समृते सन राजनोषधिभ्या। तो क्या है कि जो मंत्र की शक्ति है, कोई भी शक्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जो भी मंत्र बनाए गए हैं उनमें एक रिदम है, पावर है, और मंत्रों की जो ऊर्जा होती है उससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। जब चंद्रमा का मंत्र करते हैं तो चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करते हैं, सूर्य का मंत्र करते हैं सूर्य की शीतलता आती है। जिस जिस ग्रह का जाप करते हैं शारीरिक और मानसिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और हमारी एनर्जी जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाती है। आप पानी ना पिए 1 घंटे तक और चंद्रमा का मंत्र कर लें तो आपको लगेगा कि आपने जल तत्व को ग्रहण कर लिया है। ऐसे ही सूर्य तत्व को ग्रहण करने के लिए आपके शरीर की एनर्जी अगर लो हो गई है, किसी की आंखें खराब है, तो सूर्य का मंत्र कर लें। और कहा जाता है कि सूर्य का जब मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आंखें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, बुध का मंत्र कर ले। तो क्या है, ग्रहों का अपने जीवन में एक साउंड वाइब्रेशन है, तरंग विज्ञान है, जिसके द्वारा आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और एक मंत्र बड़ा सुंदर आता है, ओम अभयम मित्राद अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तभयम दीवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। कि सभी आशाओं को पूर्ण करने बिल्कुल के आशाओं लिए को अगर हम पूर्ण मंत्रों को किया जा सिद्ध करें सकता है संजय जी।